ओम भगवतो वासुदेवाय नमः। प्यारे भक्तों, हम श्रीमद् भगवद गीता का श्रवण कर रहे हैं। छठा अध्याय, जिसे ध्यान योग के नाम से जाना जाता है, हम श्लोक संख्या 27 तक श्रवण कर चुके हैं, जिसमें बताया गया था, श्री कृष्ण बता रहे हैं कि जिस व्यक्ति के पाप नष्ट हो गए हैं, जिसका मन रजोगुण से मुक्त हो गया है, ऐसे व्यक्ति का मन निर्मल और शांत हो जाता है। उस योगी को, ऐसे योगी को निश्चय ही उत्तम सुख की प्राप्ति होती है। तो आज हम श्लोक संख्या 28 का श्रवण करेंगे। इसमें भी इसी प्रकार का कुछ बताया गया है कि जब हम अपने आप को परमात्मा में लगा लेते हैं, अपने मन को परमात्मा की ओर लगा लेते हैं, तो हम पाप रहित हो जाते हैं और उस समय हमें परम सुख और परम शांति की प्राप्ति होती है। क्योंकि उस समय हमारा मन न बाहर का सोचता है, न इधर उधर का सोचता है, न अपने स्वार्थ के बारे में सोचता है, केवल और केवल उस परमात्मा के बारे में ही सोचता है। तो तब व्यक्ति का मन बिल्कुल निर्मल और शांत हो जाता है। तो आइए श्लोक संख्या 28। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम अश्नुते। अब शब्दांश अर्थ देखिए। युंजन का मतलब है योगाभ्यास में लगा हुआ। जब व्यक्ति योग का अभ्यास करता है तो वह सांसारिक मोह माया से रहित हो जाता है, निवृत्त हो जाता है। तो इस प्रकार से योगाभ्यास में प्रवृत्त हुआ व्यक्ति एवं इस प्रकार से सदा हमेशा आत्मानम, अपने आप को, अपनी आत्मा को योगी, ऐसा योगी व्यक्ति जो परमात्मा के संपर्क में आ जाता है, परमात्मा के संपर्क में रहता है, ऐसा योगी व्यक्ति, उसका मन विगत, विगत का मतलब मुक्त हो जाता है, रहित हो जाता है। किससे? कल्मष है, सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। और सुखेन, उसे जो सांसारिक ये भौतिक सुख हैं, यह उसे लालायित नहीं करते हैं, वह इन सब से परे हो जाता है। जो सारे भौतिक जो सुख हैं उनसे वह विगत, अलग हो जाता है। और सुखेन, दिव्य सुख, जो एक परमात्मा की तरफ मन लगा लेता है, तब उसे जिस सुख की प्राप्ति होती है वह दिव्य सुख कहलाता है। तो सुखेन, उस दिव्य सुख से ब्रह्म संस्पर्शम, उस ब्रह्म के, उस परमात्मा के सानिध्य में आकर, उनके सानिध्य में आकर, उनकी तरफ अपना मन लगाकर अत्यंतम, अत्यंत अधिक सुखम अश्नुते, सुखों का अनुभव करता है। ऐसा व्यक्ति परम आत्यंतिक सुखों की अनुभूति करता है। कौन? जो इन सांसारिक सुखों से रहित, उनका मन इन सांसारिक सुखों की तरफ भटकता ही नहीं है, केवल परमात्मा की ओर ही लग जाता है। ऐसे व्यक्ति को दिव्य सुखों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार व्यक्ति योगाभ्यास में लगा हुआ आत्म संयमी हो जाता है, जो सांसारिक पाप हैं उन सब से मुक्त हो जाता है और उसे केवल उस दिव्य सुख, उस पार, जो परम लौकिक सुख है, उसी की ओर उसका ध्यान रहता है और उसे उस पारलौकिक सुख की प्राप्ति होती है और परम सुख को वह प्राप्त करता है। किस में लगा हुआ? उस प्रेमा भक्ति में लगा हुआ, उस ईश्वर की भक्ति में लगा हुआ परम सुख की प्राप्ति करता है, परम सुख का अनुभव करता है। धन्यवाद भक्तों।